एक बाजू 2 जगह से काटा हुआ है, कल ऑपरेशन हुआ उसका, ये नर्सें काट दी हुई है पूरी। ये बाजू पूरा कट गया है यहाँ से इसका बच्चे का, 19-20 साल का लड़का है ये आप देखेंगे तस्वीरों में आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ये देखेंगे आप, सर पे इसके चोट लगी है, हॉस्पिटल में अभी बख्शीनगर हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखेंगे जी, काफ़ी बुरी हालत है लड़के की। अभी किस कंडीशन में है लड़का? अभी भी बुरी कंडीशन में है सर। वो उसके सिर पे बहुत गहरी चोट है, क्योंकि 4-5 दफ़ा। आज हम गलवड्डे चक गांव में आए हुए हैं। कल्लू मोड़ विलेज है यहाँ पे, और जम्मू से यहाँ आने का जो हमारा कारण है, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और गुंडा राज इस गांव में किस कदर हावी है वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या पूरा वाकया है। मैम, क्या नाम है आपका? नज़ीर बेगम। क्या हुआ है? मारा उधर मेरे लड़के को घास काटने के लिए। लड़के का मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम है। कहाँ पे वो अभी? वो अस्पताल में है। अस्पताल में? क्यों मारा उसको? किसने मारा? उसने इन्होंने मारा, जंग बहादुर के लड़के ने मारा, 2-3 और थे, और 30-35 बंदे थे, मेरे को नाम नहीं उनका मालूम। अच्छा। हाँ। क्यों मारा उसको? ऐसे ही मारा, 3 बार मार दिया वो। अभी क्या हालत है बच्चे की? बच्चे की बहुत बुरी हालत है, बोल नहीं पा रहा। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 19 साल होगी। अच्छा, क्या लगता है वो आपका? लड़का है मेरा छोटा। अच्छा। हाँ। अब क्या मांग करते हैं आप? हम क्या मांग करते हैं? हम यही बोलते हैं इंसाफ चाहिए। अच्छा। ये पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और हमें जहाँ इंसाफ चाहिए। मार दिया आप जरूर, मार दिया है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक जी, आप उस समय उनके साथ में थे जब ये झगड़ा वगैरह सब हुआ? सर हाँ, हम इकट्ठे गए थे उधर घास काटने के लिए। हम घास काट रहे थे उधर जाके, हमें उधर ही किस लोगों ने बताया कि अभी आप बच सकते हो तो बच जाओ, इधर से भाग जाओ। हम भागने लगे, जब भागना कहाँ था, उधर बहुत लोग, हमने घेरा मार लिया था। घेरा मार के उन्होंने हमें पकड़ लिया। चट्ठी गुजरा। हाँ जी, हमें पकड़ के उन्होंने गिरा लिया नीचे। क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर मक्की काट रहे थे हम। हाँ, क्या हुआ? उधर से बंदे आ गए, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, 2-3 बंदों ने। नीचे गिरा लिया, नीचे गिरा के इधर डंडा रखा मेरे ऊपर, बैठ गए वो। तो दूसरा भी मेरे साथ वो काट रहा था मक्की, उसको सीधा फाट लगाया उसने इधर एक। बस क्या हथियार क्या था उनके पास? हथियार सर टोका था उनके पास। हाँ, तलवारें भी थी, टोका भी था, डंडे भी थे। कोई 20-25 बंदे थे वो उसको मारने लगे। उसको मारा, जब वो फिर गिर गया बेचारा, उसको जब गिरा उन्होंने बहुत मारा उधर, बहुत उसको फट लगे हुए हैं, बचने की हालत नहीं है उसकी। आप कितने लोग थे उधर? हम 2 ही बंदे थे। हम दो थे। क्या वजह हुई, क्या कारण हुआ? कोई आपकी तरफ से कोई पहल हुई या कैसे? सर कोई पहल नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, हमें कोई मालूम ही नहीं इस चीज़ का। हमें पता उस वक्त लगा जब हमने घेरा मार लिया उन्होंने, उधर ही के किसी बंदे ने हमें बताया कि आपको घेरा मार लिया इन्होंने, लड़कों ने। सर मैंने बोला कैसे घेरा मार लिया, क्या हुआ, मेरे को खुद पता नहीं चला। जब कितने लोग थे उधर? बाद में तो 20-25 और आए छिड़काने के लिए। जब उन्होंने नहीं, अगर वो नहीं आते थे हम खत्म कर देना। पे हमला किया वो कितने लोग थे? वो 20-25 बंदे थे वो भी। अच्छा, उनमें से किसी को आप जानते हो? हाँ सर, जानते हूँ। किस को जानते हो? 2-3 लड़के, एक जंग बहादुर का लड़का है SI का, एक इसका गलवड्डे वाले का SI का लड़का है, विशु नाम विजय कुमार का, एक ये है, एक सूर्य सिंह का चट्ठे का लड़का है, वो उसको भी जानता हूँ, चट्ठे गुजरा का। एक सरदार था, एक उसको जानता हूँ, पाला सरदार है उसका नाम गुजर। बाकी और सरदार भी उनके साथ 5-7 थे। और ये हमला कब हुआ आप पे? हमला हुआ कोई 23 तारीख, कोई 6 बजे के करीब। 6 बजे के करीब। तो आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की? सर मैं लड़का उधर से उठाया, लड़के को उठा के गलबड्डे में पहुंचा, उधर से इनको फ़ोन लगाया, ये गाड़ी लेके गए। इनकी गाड़ी में लड़के को बिठाया, फिर बिठा के मैं रेडी थी घोड़े वाली मेरे पास, मैं चौकी पर चले गया। मैंने बोला दोबारा ना लड़के उधर हो, मेरे को मार के काट देंगे। पुलिस वाला उधर भैया ऐसा ही बाहर था चौकी के, उसने बोला बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, मैं उधर ही था बाहर। बोलता मैं घर में था, मैं अभी आ रहा हूँ। जब सर वो बोलता मैं अभी आ रहा हूँ, वो भी तो साथ ही था वीरबल लड़के के, उसने खुद हमला कराया मेरे को चौकी के अंदर, उन्होंने नहीं जाने दिया, नहीं रिपोर्ट ली मेरी कोई। बोलता चल घर को जा। मैंने बोला सर मेरी रेडी देखो पूरा खून हो गई है, मेरे को उस लड़के को बहुत काटा है इन्होंने। सर किसी ने हमारा सुनाई नहीं हुआ, किसी ने माना नहीं हमें। ये जंग बहादुर कौन है? जंग बहादुर लंगे है, ऐसा ही है सर ये भी। ऐसा ही है। हाँ जी। उनकी ड्यूटी कहाँ पे है? उनकी ड्यूटी पहले इधर ही थी, अभी 2-3 दिन हो गए ड्यूटी चेंज कराई उसने, ये झगड़ा करवाने के लिए, अभी सांधों में चले गया। हाँ जी,
तो आप मतलब जो एप्लीकेशन दी है आपने उसमें किन किन लोगों के नाम हैं और क्या एप्लीकेशन मतलब क्या आपने उसमें कहा? हमने सर एप्लीकेशन दी है, मैंने बोला कि इतने बंदे थे, इतने हथियार थे उनके पास। कल उन्होंने मेरे को उधर बुलाया चौकी पर, उधर भी परसों का हमला परसों का हुआ, पुलिस ने कल उधर मौका देखा 12 बजे, उधर तक डांगे हथियार उधर ही पड़े थे, अभी पड़े हुए थे? हाँ कल 12 बजे उठाए जाके। रात को बारिश भी हुई, इतना खून अभी भी जमा हुआ था। 12 बजे जाके चौकी अफसर ने मेरे साथ जाके मौका देखा, फिर 12 बजे तो फिर SHO साहब आए कल शाम को, परसों शाम की लड़ाई हुई, कल शाम को वो मौका देखते हैं उधर। आपके मोबाइल में कोई उसके लड़के के बच्चे के कोई फ़ोटो वगैरह हैं? सर वो दूसरे मोबाइल में है, फ़ोटो भी है। आप वो निकालना थोड़ा, हम अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम जी, वाक़या तो इन्होंने पूरा बताया क्योंकि ये साथ में थे उनके। तो अब जो आपने ये कागजात पकड़े हैं ये क्या है, क्या हमारे व्यूअर्स को बताएं थोड़ा। देखो सर, आप हमारे साथ एक पहली बार नहीं हुआ ये। अच्छा 8 मार्च को सबसे पहले मेरे को मारा, अच्छा उसके बाद किसी ने मेरे लड़के को फ़ोन किया, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और जंग बहादुर के लड़के ने उसके सिर पे चोट कराई, 8 टांके आए। वो वहाँ गिरा के उसको भागे, उठा के उसको खड्डे में डाल दिया। तो दूसरा कोई लड़का देख रहा था, उसने उठा के उसको हॉस्पिटल में डाला। हॉस्पिटल से हमें फ़ोन आया कि आपका लड़का जख्मी है, हॉस्पिटल में है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में गए, हमने 3 एप्लीकेशन दी। अब्दुल गनी के घर में जाके उन्होंने हमला किया। वहाँ उन्होंने बोला कि आपको हम जला देंगे, आपको हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम उस हाजी का क्यों साथ दे रहे हैं। मेरी पहली तो गलती बताओ क्या है, क्योंकि मैं गाड़ी लेके जा रहा था, मैंने हार्न मारा, उस हार्न मारने पे मुझे मारा। क्या आपने हार्न क्यों मारा? बात बता रहे हैं जब आपको मारा था। 8 मार्च की बात है ये। 8 मार्च के बाद इन्होंने 29 मई को दोबारा हमला किया। इसी जो लड़का आज इन्होंने काटा है, इस लड़के को इन्होंने मारा, पीटा और इन्होंने बोला जिसको बुलाना है उसको बुला ले, तू हम तेरे को भी मारेंगे, तेरे को भी टांके लगवाएंगे। उसके बाद हमने भी एप्लीकेशन दी, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 29 मई की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर लड़के ने रास्ता रोक के लड़के को धमकी दी कि मैं आपको जान से मार दूंगा। मैंने उसके डैडी को बोला, जंग बहादुर ASI को बोला कि तुम ऐसे करो कि अपने लड़के को समझाओ, ये क्यों बार बार पंगे कर रहा है। उसने बोला हाँ मैं आज के बाद समझा दूंगा, ऐसा नहीं होगा, आप कोई इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ कि 23 तारीख को कल इन्होंने क्या किया, मैं घर में नहीं था, वो अपने भैंस भैंसी के लिए घास काटने गया था। घास काटने के बावजूद इन्होंने क्या किया कि वहाँ हमला करके, और जंग बहादुर बिल्कुल देख रहा था कि वो कब वहाँ पहुँचेगा। पूरी उसने टीम गठी करके वहाँ लड़के को मरवाया उसने, और वो खुद साथ में था। 5-7 लड़कों 10 लड़के उनको हाथ में सब में टोके और तलवारें थी, डंडे थे, और बहुत बुरी तरह से मारा है इन्होंने। ये सोचते हैं ये क्या है, मुसलमान है, यहाँ से भाग जाएंगे। सर कारण तो होगा ना कुछ ना कुछ। कोई कारण बिल्कुल नहीं है, कोई कारण नहीं है हमारा इनके साथ, कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो कारण है वो बताएं। पहली लड़ाई लड़के को रो के उसको मार के इन्होंने मीडिया में पेपर में छपाया कि हमारी मजहबी लड़ाई हुई है। क्या यहाँ कोई मंदिर बन रहा है? क्या यहाँ कोई मस्जिद बन रही है? किस चीज़ का मजहब की लड़ाई है हमारी? कौन सी मजहब की लड़ाई है? इन्होंने झूठा पेपर में छपाया कि हमारी मजहबी लड़ाई है, हमें दबाने के लिए। क्योंकि मेरा अकेला घर है, मैं बेसिकली रजौरी का रहने वाला हूँ, और यहाँ मुझे 24-25 साल हो गए हैं। कोई बताए कि हमारे साथ इसने ये बात लफ्ज़ बोला, किसी को मैंने गाली दी है, कुछ किया है, वो बता सकता है मेरे को कि भाई आपने ये किया हमारे साथ। सर ये 4-5 आप एप्लीकेशंस दिखा रहे हैं, कार्रवाई किस एक पे हुई है? एक पे ये कार्रवाई हुई है, वो लड़का मेरा पुलिस में है, उसके लिहाज से उसकी कार्रवाई हुई है। वो भी 6 आदमी पे पर्चा था, अब पता नहीं 2 के 3 पे चालान किया है। जी 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 अच्छा। तो ये पुलिस वाले मतलब पुलिस वाले को भी कुछ किया था क्या? सर मार दिया पुलिस वाला वो लड़का मेरा सुन के वहाँ गया तो मारा उसको। अच्छा। हाँ। तो ये जो दूसरी एप्लीकेशन जो परसों वाली है, जो लड़के को मारा है, इसको इस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कि एक लड़के को पकड़ाने आए, लड़का हॉस्पिटल में जाके, दूसरा लड़का पुलिस वाला उसके जो लड़का मारा है उसके साथ है, उसको धमकी दे रहे हैं कि आपको भी काटेंगे। अच्छा। हाँ, उसको धमकी दे रहे हैं कि आपको भी काटेंगे। कौन कौन लोग धमकी दे रहे हैं? वो ASI विजय शर्मा एक उसका लड़का गया था वहाँ, और उसके साथ 5-7 लड़के और थे, वहाँ धमकी दे रहा था।
ये जंग बहादुर भी वहाँ हॉस्पिटल में है। ड्यूटी कहाँ पे है? विजय की यहाँ चौकी गजनसू पे है। जंग बहादुर की भी पहले यहाँ थी, अभी 3-4 दिन हो गए हैं। उसने यहाँ से साधवा चेंज करवा के ये द्वारा पंगा करवाया कि कोई ये नहीं मेरे पे एक्शन लेके यहाँ चौकी पे है ये, इसलिए उसने 2-4 दिन हुए हैं यहाँ से वहाँ करवाई है। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी देर रहे वो? पता नहीं 3-4 साल के लगभग रहा है। उसने ये ड्रामा पकड़ा हुआ है। इधर जब वो एक लड़की देख रही थी उसको इधर घूमते हुए देखते हुए कि कब लड़के जा रहे हैं, उसको आज सुबह आके धमकी देता है कि आपने यहाँ रहना है नहीं रहना है। आप क्यों बोल रही थी मेरे लिए कि वो ये देख रहा था, मैं तो किसी और को देख रहा था। अच्छा, अब क्या मांग करते हैं? मैं जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आए। और मैं जो इंसाफ चाहिए, हमारी किसी के साथ कोई शरारत नहीं है। जिसके साथ शरारत है वो हमारे सामने आके हमें बताए कि आपकी ये शरारत है। कम से कम 12-13 कनाल ज़मीन है, मेरे पास मकान है, ये हमारी प्रॉपर्टी के पैसे दें, हम यहाँ से चले जाते हैं। अगर हमारी किसी को तकलीफ़ है, हमारी जो यहाँ प्रॉपर्टी है इसके पैसे दे दे, हमें चले जाने के। हमें यहाँ किसी के साथ लड़ाई करने का कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से अर्ज़ करता हूँ कि मुझे इंसाफ और पूरा इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि मेरे लड़के को बहुत बुरी तरह से काटा हुआ है और उसके कपड़ों के हालात देखो कि पूरे खून में लथपथ थे, ये कपड़े और ये इलाज किए हुए थे। व्यूअर्स, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इसको दिखाएं, अच्छे से दिखना चाहिए। ये फट आप देख सकते हैं, ये इसके सर पे, जो लड़के के सर पे लगाए गए हैं। बाजू में काट दिया। एक बाजू 2 जगह से काटा हुआ है, कल ऑपरेशन हुआ उसका, ये नर्सें काट गई हुई है पूरी। ये बाजू पूरा कट गया है, यहाँ से इसका बचेगा। 19-20 साल का लड़का है ये आप देखेंगे तस्वीरों में आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। ये देखेंगे आप, सर पे इसके चोट लगी है, हॉस्पिटल में अभी बख्शीनगर हॉस्पिटल में एडमिट है। ये देखेंगे जी, काफ़ी बुरी हालत है लड़के की। अभी किस कंडीशन में है लड़का? अभी भी बुरी कंडीशन में है सर। वो उसके सिर पे बहुत गहरी चोट है, क्योंकि 4-5 दफ़ा अंदर से टाँके लगे हैं उसको, फिर उसको बाहर से लगे हैं, तो उसकी बहुत बुरी कंडीशन है। उसका बाजू 2 जगह से, एक बाजू 2 जगह से फ्रैक्चर है, और उसकी जो लात है वो काटी हुई है, तो बहुत बुरी तरह से है। हमारी आपके माध्यम से ये अपील है कि हमें पूरा हक और इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो लड़के खुले और धमकी दे रहे हैं जी कि हम दोबारा ऐसा अटैक करेंगे। सर, क्या नाम आपको? मेरा नाम मोहम्मद गनी जी। मोहम्मद गनी जी, क्या लगता है आपका? ये हमारा भाई लगता है। अच्छा, जिसको मारा है? हाँ, मुसलमान है भाई हमारा। अच्छा। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, जो ASI हैं या कोई बहादुर करके हैं, कुछ इस तरह का है? देखो जी, बात इस तरह ये लड़ाई करते हैं, जो बार बार लड़ाई करते हैं और बार बार मारते हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या इनका कोई बात हो, कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई ज़मीन की दुश्मनी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, कोई ये अलग से रहते हैं, वो अलग से रहते हैं, और बार बार इन लड़कों को मारते हैं, बार बार इनसे लड़ाई करते हैं। पहले जब लड़ाई हुई वो भी खामखा लड़ाई, ऐसे गाड़ी लेके जा रहा था ये, तो ये लड़के शराब वैसे सड़क पर खड़े थे। जब सड़क पर खड़े थे तो इसने हॉर्न मारा, मैं गाड़ी के बीच में बैठा हुआ था। हॉर्न मारा, उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हॉर्न मारने वाले? जब हॉर्न मारा तो बाद में जब इसने गाड़ी मोड़ी तो गाड़ी को मोड़ने पर उसको मारने शुरू हो गए। जब इसको पिटाई शुरू की तो मैंने इसको गाड़ी से उनको लड़कों को मना किया कि नहीं मारो, इसको सियाना बंदा है, आपके बाप के दर्जे का है, इसको नहीं मारो। जब ये उसको घर आ गया, बाद में लड़के आ गए, उन लड़कों ने फ़ोन किया तो लड़के 20-25 लड़के हमारे घर पे हमला करने के लिए आ गए। मैं मोहम्मद गनी बोल रहा हूँ, मेरे घर में हमला करने के लिए 10-20 लड़के आ गए। तो वो सड़क से गाली गलोच और पत्थर वगैरह बहुत बरसाए। उसके बाद किसी लड़के ने फ़ोन कर दिया कि आपके बाप को मार रहे हैं। हाजी असलम को के लड़के को फ़ोन कर दिया कि हाजी असलम को उधर मार रहे हैं। तो इसका लड़का खामखा उधर चले गया। जब जो उधर चला गया तो इन लड़कों ने उसको पता नहीं किस की सट लगाई, तो उसका सिर फाड़ दिया। जब सिर फाड़ दिया फिर उसका FRI कराई, तो FRI मैंने भी कराई, हाजी असलम ने भी कराई, इनकी कोई सुनाई नहीं हुई, लेकिन उस लड़के की सुनाई हुई। 5-6 बंदे थे जिनकी FRI दर्ज कराई, और उनमें 1-2 की जो कार्रवाई शुरू हो रही है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद फिर एक बार हमला किया इससे हाजी असलम का लड़का मोहम्मद जफ़र जो है,
इसके छोटे भाई को, जो लड़का अभी जो अस्पताल में एडमिट है, इस लड़के को खामखा ऐसे ही धमकी दी और धमकी देने पर इसको मारा पीटा और बाद में दूसरे को मारा पीटा, फिर लड़ाई हुई, फिर पर्चे हुए, तो पर्चे के हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। अब तीसरी बार फिर ये लड़का उधर घास लेने के लिए गया था, तो उधर तो कम से कम 20 लड़के उसको उधर गए और 10-20 लड़के ने इस लड़के को बहुत बुरी हालत से मारा और पीटा। ये कुछ बंदों ने उसके बाजू पकड़े थे, कुछ ने टांगों पकड़े हुए थे, कुछ ने उसके फट लगाए और फट लगा कर उसको काटा। इस तरह काटा, इस तरह कोई जानवर को भी नहीं काटते हैं जिस तरह इसको काटा है। क्या है इस सब का कारण, क्या मानते हैं आप? कोई पुरानी रंजिश है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है, कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है, कुछ ये नहीं है। जो मुलाजिम लोग हैं, इसके लड़के जिन्हें नौकरी करते हैं बेचारे, वो अपने हैं ऐसे गुंडागर्दी में, ऐसे मतलब हमारी अक्सरियत कम है तो इन लोगों की अक्सरियत ज़्यादा है, तो ऐसे ही दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। दबाना चाहते हैं? हाँ, ऐसे ही दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। अब क्या और कोई लेना नहीं देना नहीं, हम अपनी कमाई खाते हैं या अपनी रोटी खाते हैं। हमसे इनका कोई तल्लुक नहीं, इनसे हमारा कोई तल्लुक नहीं। हम अपनी रोटी खाते हैं या अपनी रोटी खाते हैं। ऐसे कि इनकी अक्सरियत ज़्यादा है और इनकी अक्सरियत कम है, तो इसीलिए दबाना चाहते हैं और मतलब कुछ नहीं। इनमें से कुछ लोग पुलिस में भी काम करते हैं? हाँ, इनमें से दो के लड़के हैं ना, जो जंग बहादुर और विजय कुमार, इनके लड़के जो हैं, जिन्हीं के लड़के ज़्यादा मार करते हैं। अच्छा, हाँ, चलो उन लड़कों को ये है ना, वो लड़कों को ये घमंड गुरूर है कि हमारे बात जो है SI हैं, हमारा चौकी अफसर अपना लगा हुआ है, और तो हमें क्या करना, हम जो करना चाहते हैं कर लेते हैं। जब हमारी FRI दर्ज होती है, जब हमारी कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज होती है, तो वो निकाल देते हैं। उनके अपने लगे हुए हैं जो चौकी में, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। इसलिए जनाब से रिक्वेस्ट की जाती है कि इसकी देखो, हमने भी इधर रहना है, हर एक के हक जो है, हकूक सबको बराबर मिलना चाहिए ना। रह रहे हैं यहाँ पे? जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? इधर हमको 30-35 साल हो गए रहते हुए। हाँ, 30-35 इससे पहले भी जब ये 2-3 बार आपका झगड़ा हुआ, इससे पहले भी कोई इस तरह के? इससे पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ। इससे पहले रहने कोई झगड़ा नहीं हुआ ना। ये कितने साल हो गए आपको जो इस तरह के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? ये अभी से है, वो 2-4 महीने की, पहले कोई बात नहीं। तो ये 2-3 मतलब एप्लीकेशन दिखा रहे हैं ना पिछले मार्च है, मार्च के बाद है। हाँ, मार्च के बाद ही ये बात चल रही है, पहले कोई नहीं। हाँ, पहले कोई जाति दुश्मनी कोई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हम आपस में भाईचारा से रहते थे, ठीक ठाक रहते थे। अभी ये मार्च के बाद ही ये बात हो रही है। मार्च के बाद ये 2-3 कांड हो गए जी। तो अभी क्या नाम आपका? जनाब, मेरा नाम चौधरी यकूब है। मैं सोशल लाइफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग का। लिहाजा सर, बात ऐसे है जैसे ये यहाँ पे हादसा हुआ है, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये 2-3 बार इन्होंने ऐसा कर दिया है। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, क्या वजह है? इसकी वजह एक ही कारण है कि उनकी एक गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है। वो चाहते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएं। लिहाजा ऐसे कोई भागता नहीं है, उनकी गलतफहमी है। नशा करते हैं, वो लड़के नशा करते हैं। जंग बहादुर का लड़का वो भी नशा करता है। जो ASI विजय है गलवड्डे चक वाला, वो भी लड़का नशा करता है। और जो ये इनके बाप है ना ASI, ये थाने गंजसू में चौकी में रह रहे हैं काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से यहाँ पे एक ही जगह वो टिके हुए हैं। उन्होंने एक दहशत और फैला के रखी है। इसी तरह दहशत फैला के चौकी अफसर जो गंजसू में है, वो उधर यहाँ बानतला से है। लिहाजा उसने उनसे ज़्यादा दहशत फैला के रखी है। SHO कर जाके में अभी ही मुझे फ़ोन आया, मैं यहाँ पे बैठा था, अभी मुझे लड़कों ने फ़ोन किया कि यहाँ पे आगे वो लड़के धमकियाँ दे रहे हैं कि साले अभी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम अभी आपको और काटेंगे। मैंने यहाँ से थानेदार को फ़ोन कर रहा हूँ, SHO को कानचक में, मैं रवि प्रयार को, मैं रवि प्रयार जी, मैं चौधरी यकूब बोल रहा हूँ सर। मैंने बोला ऐसे वो लड़के वहाँ पे गए, बोलते आप झूठ बोलते हो, मेरी फोर्स वहाँ पे है, मैं 3 दिन से फोर्स वहाँ पे खड़ी कर करके, क्यों नहीं हमें मिली वहाँ आपकी फोर्स, कहाँ थी वहाँ आपकी फोर्स? लिहाजा वो बोल रहे हैं आप झूठे हो, और वो कह रहे हैं आप झूठे हो। मैं SDPO को फ़ोन किया, SDPO ने बोला कि यकूब जी मुझे टाइम दे दो, मैं अभी इसके लिए इसकी कार्रवाई करता हूँ। क्यों वहाँ लड़के गए, कैसे गए, मैं भी छानबीन पूरी कर करता हूँ। सर, बात यह है, ऐसी गुंडागर्दी और ऐसी दहशतगर्दी ये नहीं चलेगी। हम इंसाफ चाहते हैं। लिहाजा इन लड़कों पर अगर कार्रवाई ना हुई, मैं अपने विंग को बुला के, मैं अपने NGO पूरी को खड़ी करूँगा यहाँ पे, हम रोड बंद कर देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए लड़े। लिहाजा आज से पहले नहीं हुआ, 1-2 सालों से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सरकार बदलने से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये लोग जानते हैं। क्यों ये गंदी हवा चल रही है। हम लोग भाईचारे से रहना चाहते हैं। हम लोग मेहनतकश है। हम रात को 1 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, अपनी भैंसों को काम करते हैं, सुबह 4 बजे जागते हैं, दूध हमारे बच्चे इन लोगों के घरों में पहुंचाते हैं, सुबह सिटी में पहुंचाते हैं।
हमारे लोग मेहनत कश हैं, इनके घरों में घी बचाते हैं, पनीर बन जाते हैं, दही बचाते हैं, किससे? हमारी भैंसों से, हमारे उससे। हम लोग मेहनत कश हैं, लेकिन हमें ये दहशतगर्दी नहीं पसंद है, नहीं हमें चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं। अगर हमें इंसाफ ना मिला, हमें रोड पे आना पड़ेगा, हम रोड बंद कर देंगे। ये SHO कानचक, गंजनसू चौकी अफसर ये जवाबदारी देंगे। कल भी कोई भी हादसा हुआ, लड़कों का हॉस्पिटल में कोई मार सकता है, यहाँ भी आके कोई मार सकता है। SHO कानचक और गंजनसू चौकी अफसर इस बात का जो है वो देंगे, जवाब देंगे। इसकी जवाबदारी उनकी है, SHO साहब की। सर मैं इतनी कहना चाहता हूँ। अभी हम करते हैं